बात करते हैं उस सियासत की जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। वो सियासत जिसका हर जाविया हर घंटे बाद तब्दील हो जाता है। वो सियासत जिसके हवाले से ये बात कही जा सकती है कि समझ से बाहर है किस वक्त किसको क्या मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो बात करने जा रहा हूं वो बात इससे बिल्कुल हटके है और बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मैं खबर देने से पहले आपको एक हकीकत बताना चाहूं और ये मैं हल्फन कह रहा हूं कि हकीकत बिल्कुल इसी तरह है। उम्रे की अदायगी के लिए मैं गया। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की अदायगी की और मैं शुक्रगुजार हूं हुकूमत सऊदी अरब का कि जहां पर सऊदी हुकूमत ने बेहतरीन इंतजामात किए, बेहतरीन इंतजाम। कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जो मुझे मुतमिन नजर नहीं आता। करोड़ों का मजमा एक हफ्ते में हुआ। मस्जिद नबवी में 27वीं शब, मस्जिद नबवी में 29वीं रात जब खत्मुल कुरान हुआ तो उस दौरान में मैंने वहां पे लोगों को रोते हुए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हुए देखा और इतनी बड़ी तादाद थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन कोई हंगामा रही नहीं, किसी को किसी ने कुछ नहीं कहा और इस पर सऊदी हुकूमत के हम बेहद खुश। जो आपको बात बताना चाहता हूं, मैं ये हल्फन कह रहा हूं, मक्का शरीफ से लेकर मदीना मुनव्वरा शरीफ, यहां पर मुझे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों से मेरी मुलाकात और उन मुलाकात में मुझे अगर उनमें से 99% लोग मिले, ऐसे मिले जो सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे, वो थी पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए। और मैं इसके बाद जो मुझे सुनता था, जिस बात का मुझे इंफॉर्मेशन मिलती थी, जब उसे अपनी आंखों से देखा, जब देखा मेरे सामने लोग हरम पाक में दुआएं मांग रहे हैं, मेरे सामने लोग मस्जिद नबवी में दुआएं मांग रहे हैं, मेरे सामने लोग गलियों बाजारों में फिरते हुए जब मिलते हैं तो कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के लिए सबसे पहले दुआ मांगते हैं और खान के लिए दुआ। मैंने लोगों से पूछा, भाई आप पाकिस्तान के किसी और लीडर का? नहीं, पाकिस्तान का एक ही लीडर है। हम बैरून मुल्क में बैठे पाकिस्तानियों को अगर इज्जत मिली थी तो वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में और इमरान खान की वजह से। हमें अगर रिस्पेक्ट मिली थी तो कप्तान की वजह से। हम रोजाना जब भी नमाज के लिए जाते हैं, रोजाना जब जाते हैं तो यही दुआ मांगते हैं, पाकिस्तान और इमरान खान। और मैं ये तो पाकिस्तानी थे। फिर मैंने ज़ियारतों के लिए जाना था। एक ड्राइवर के साथ जिसके साथ मैं बैठा, उसका तल्लक मिस्र से था, मिस्री था और उसने मुझे एक बात की कि पाकिस्तानियों इमरान खान की कदर करो। जब वो नहीं मुझे जानता था, उससे पूछा पाकिस्तान में, पाकिस्तान। उसने फिर कहा पाकिस्तान इमरान खान की कदर करो, इमरान खान इज ग्रेट लीडर। ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पाकिस्तानी तो हैं ही, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान सिर्फ दुआ मांग रहे हैं पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के। मौजूदा हुकूमती जुम्मेदारान के हवाले से मैंने सवाल किए तो कई लोगों के मुतालिक कई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और कई लोगों के मुतालिक कुछ कहा। लेकिन एक चीज जरूर थी कि किसी शख्स ने किसी मुकद्दस जगह पर कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो तकद्दस से बाहर हो। तो मैंने कहा यह बात शेयर करनी इसलिए जरूरी है कि मुझ पर फर्ज भी बनता है, फरीजा भी है कि आइए आज भी हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ करें और पाकिस्तान के हकीकी हुक्मरानों के लिए दुआ करें। ये वो बात मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने 16 दिन में बैरून मुल्क में उम्रे की अदायगी के दौरान सुनी, देखी और सामने। अब जरा बात करते हैं उस सियासत की जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। वो सियासत जिसका हर जाविया हर घंटे बाद तब्दील हो जाता है। वो सियासत जिसके हवाले से यह बात कही जा सकती है कि समझ से बाहर है किस वक्त किसको क्या मिलेगा। मुख्तलिफ चहमगोइयां हो रही, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीजें रखी सामने। बड़े मियां साहब के
साथ ना जाने के हवाले से भी लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। लेकिन मैं आपको जो बात करने जा रहा हूं वो बात इससे बिल्कुल हटके है और बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक बड़े दरे ने हुकूमत के अंदर मौजूद एक बड़े दरे ने हुकूमत छोड़ने के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दिया। हुकूमत छोड़ो या फिर हम अलहदा, ये अल्फाज बड़ी सियासी जमातों के अंदर गूंजना शुरू हो गए हैं। यह आपको मैं मुसद्दक़ा तस्दीक शुदा बात बता रहा हूं और इसके पीछे बाकायदा अहम तरीन सियासी शख्सियात मौजूद हैं और इन अहम तरीन सियासी शख्सियात ने बाकायदा प्री प्लानिंग यह काम शुरू कर दिया है कि अब इक्तदार में रहकर जो लेना था वो ले लिया, अब इक्तदार को छोड़कर किसी और के गले में इक्तदार की यह रस्सी डाल दी जाए, किसी और के गले में इक्तदार को डाल दिया जाए, किसी और के पलरे में इक्तदार को डाल दिया जाए। चलिए हम सान सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि किसी और के पलरे में इस इक्तदार को डालकर अवामी नफरत को उसकी तरफ मोड़ दिया जाए। यह बाकायदा अब शुरू हो गया है काम और किसी वक्त भी आपको बड़ा सियासी धमाका नजर आ सकता है। और यह बड़ा सियासी धमाका ना सिर्फ सबको हिला के रख देगा, बल्कि यह बड़ा सियासी धमाका पाकिस्तान के अंदर सियासत में एक ऐसी चीज ले आएगा कि जिसे कहते हैं कि अपनों के हाथों से अपने ही लूट के ये होने जा रहा है। यानी इक्तदार के अंदर बैठे लोग ही इक्तदार की कश्ती में सुराख करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आपको यह भी खबर दे दे, सुनने में आया है कि बड़ी तब्दीली होने जा रही है सियासत के अंदर, सियासी मैदान में, इक्तदार के मैदान में। किसी वक्त भी बड़ी तब्दीली की आप खबर सुन सकेंगे, किसी वक्त भी बड़ी तब्दीली हो जाएगी, किसी वक्त भी अचानक आपको हालात इतनी तेजी से पलटा खाते हुए नजर आएंगे कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। अब अगली खबर आपको देते हैं, सेनेट इंतखाबात, मुतनाज़ा तरीन सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपको खबर देते हैं कि इन मुतनाज़ा तरीन सेनेट इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की पटिशन पर इतराज़ और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ और बहुत सी आईनी हिकमत अमली जो है वह इख्तियार करने जा रही है। इस आईनी हिकमत अमली के तहत इन इंतखाबात को रोकने की कोशिश की जाएगी और अगर ये इंतखाबात रुक जाते हैं सेनेट के तो ये हुकूमत की एक बड़ी शिकस्त होगी और फिर वो काम जो 10 से 15 दिनों में हो रहा है शायद वो 5 से 6 दिनों बाद उस काम की आपको खबर मिलना शुरू हो जाए। लेकिन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि अब मैं आपसे मिलूंगा पाकिस्तान में बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।